उनको प्यास लग जाती है और पानी पीने के लिए है, जो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर है भी तालाब होता था और यहाँ पर बहुत सारे जंगल भी होते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जंगल भी होते थे और पांडव यहाँ पर पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन प्यास लग आई, उन्होंने उसको भेजा नकुल सहदेव पहले, फिर अर्जुन भीम आए। वो आकाशवाणी होती रही उनको हैं, तो यक्ष के जो है ना प्रश्नों के उत्तर दिए। तो वो बोले यक्ष महाराज भाई मैं तेरे प्रश्नों के उत्तरों से जो तूने उत्तर दिए उनसे मैं संतुष्ट हूँ। बोले भाई यक्ष तो जीवन दान नहीं दे सकता, महाराज आप कौन है? बोला भाई तो यहाँ पर हस्तियाँ क्यों बहाई जाती है? तो यहाँ पर क्या महत्व है हस्तियाँ बहाने का? जा रहे आंटी देखो आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं पानीपत जिले के सीख गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और दोस्तों आज हम आपको महाभारत कालीन से जुड़ा इतिहास हम आपको दिखाना चाहेंगे। जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर महाभारत कालीन के समय यहाँ पर बहुत सारे जंगल होते थे। वो पांडव है वो जंगलों से गुजर रहे थे। होता क्या है कि जो पांडवों को प्यास लग जाती है और पानी पीने के लिए यहाँ पर वो तालाब पर आ जाते हैं, लेकिन यक्ष के सवाल थे और उनके सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो पानी पीते हैं तो वह मूर्छित होकर के वो यहीं पर पड़ जाते थे। लेकिन बाद में होता क्या कि युधिष्ठिर है भाई यक्ष के सभी सवालों के जवाब देते हैं और फिर बाद में जो उनके भाई हैं जो पांडव थे वो जीवित हो जाते हैं। जो पूरा जो इतिहास है गांव के ही रहने वाले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वह महाभारत कालीन से जुड़ा जो इतिहास है वो आपको बता रहे हैं। आप इस इतिहास को बड़े गौर से सुनिएगा और आप इस वीडियो को आगे से आगे। राम राम भाई जिंदा रहो। क्या नाम आपका जी? राजवीर सिंह मलिक। राजवीर सिंह जी, इतिहास से बताओ जी यहाँ का जी क्या कुछ है? ये शिव जी का तालाब है जी और यक्ष यहाँ पहरेदार हैं। ये यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब शिव जी की फौज है। तो ये बहुत पुराना स्थान है, आदिकाल से ही है। और ये जो है ना जो राजा कुरु ने धर्म का बीज बोया था कुरुक्षेत्र भूमि में, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, धर्म लोप हो गया था पृथ्वी से, तो राजा कुरु ने जो है धर्म का बीज बोया था। राजा कुरु को जो है ना शराब था कि वो दिन में जिंदा हो जाता है कि रात को मूर्छित हो जाया कर दे। वो किसी दिन जो है ना यहाँ इधर शिकार खेलते हुए आ गया राजा कुरु, और वो उसने शिकार के पीछे जो तीर छोड़ दिया तो वो उसका ना लग के नहीं कहीं वो लेट में जैसे पानी में जा गया, थोड़ा पानी था गारा ज़्यादा थी, तो वो जो शाही तीर था वो हल्का उसके सिपाही निकाल के ले आए उसको, तो उसको उन्होंने पहुँच दिया अच्छी तरह से। फिर भी कुछ रह जा जैसे अपनी चीज़ करके फिर आदमी दाँव साफ करने की सोचा है। तो राजा ने भी उसको थोड़ा बहुत पूछा तो वो गारा गुरा लगी होगी थोड़ी उसके। तो रानी ने देखा कि राजा की अंगुली में अंगूठे में जीव था रात ने। तो वो रानी ने उनको बताया कि महाराज ऐसे ऐसे रात को आपका जो अंगूठा अंगुली हिल रही थी, जीव था इनमें। तो राजा ने सोचा भाई ऐसा क्या काम किया तो उन्होंने जो है ना ये इनमें जीव आया। तो उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसे ऐसे गार तो पहुँच रही तीर की। तो राजा फिर वहाँ यहाँ आकर नहाया इस तालाब में और उन्होंने जो है ना फिर वो उस मोक्ष से जो है ना वो मुक्ति मिली, उस रोग से जो शराब था उनको उससे मुक्ति मिल गई। तो इसलिए भी तरखू तीर से भी इसलिए भी कहा जाता तीर से जो तिरखू। और फिर ये 3 खूंट से जो है ना उसको कुरुक्षेत्र भूमि को भी जोड़ता है। यहाँ से पूर्व दक्षिणी पूर्वी सीमा है, पीपड़ी चली जाओ यहाँ से, और फिर यहाँ से फिर दोनों पोखरी खेड़ी चला जाता है जी। दक्षिणी पश्चिमी सीमा भी है। ये तिरखू 3 फुट से जोड़ने वाला तिरखू इसलिए बोलते हैं इसको। और यक्ष महाराज हैं यहाँ, उनकी मंदिर है ये यक्ष का मंदिर और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, खाली यहीं और मदानी यक्ष हैं, 3 और यक्ष हैं। एक बैर साहब में है, एक पीपड़ी में है और एक वहाँ पोखरी खेड़ी में है। उनके मंदिर नहीं है, वो मदानी है। तो यानी कि जो असली मंदिर यहीं पे यक्ष जी का? हाँ एक मंदिर है सर पूरी दुनिया में यक्ष का मंदिर ये धर्मराज ने जो है यहाँ उसका युधिष्ठिर का इम्तिहान लेने के लिए प्रश्न पूछे थे। वो पानी पीने के लिए जंगलों में घूमते थे और वो जो है ना पानी की प्यास लग आई, उन्होंने उसको भेजा नकुल सहदेव पहले, फिर अर्जुन भीम आए। वो
वो आकाशवाणी होती रही उनको कि भाई ये पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। हाँ, फिर वो नहीं, उन्होंने भी ना करी, पानी पी लिया तो मूर्छित होकर गिरेंगे। आखिर में युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर ने भी देखा भाई पड़े सारे तो मूर्छित हुए पड़े, तो पानी पी ले फिर देखेंगे। तो पानी में उन्होंने भी अंजलि भरी तो उसको भी वही आकाशवाणी हुई, तो उन्होंने पानी पीना छोड़ के न तो यक्ष के जो है न प्रश्नों के उत्तर दिए। तो वो बोले यक्ष महाराज भाई मैं तेरे प्रश्नों के उत्तरों से जो तूने उत्तर दिए उनसे मैं संतुष्ट हूँ, आप अपने एक भाई को जीवित करा लो। वो बोला जी इसको नकुल को कर दो। बोला भाई ऐसा क्यों, ये इतने बड़े धुरंधर भीम गदाधारी अर्जुन धनुषधारी ये तेरे काम आओगे युद्ध के समय में। तो बोला नहीं, मेरी माता जो कुंती है कुंती का तो मैं एक जिंदा रह गया, और जो मादरी है उसके कोई वो पुत्र विहीन ना हो जाए, इसलिए एक पुत्र उसका भी जीवित रहना चाहिए। तो यक्ष महाराज ने धर्मराज जो हैं वो थे, उन्होंने जो है ना सभी को जिंदा कर दिया था खुश होकर। हाँ, तो वो बोले कि भाई यक्ष तो जीवन दान नहीं दे सकता, महाराज आप कौन है? बोला भाई मैं धर्मराज हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर जो था धर्मराज का पुत्र था। धर्म युधिष्ठिर इसीलिए बोला था इसको कि ये धर्मराज के मंत्र से पैदा हुआ था। तो वो सारे भाई जीवित कर दिए फिर उन्होंने खुश होकर। तो महाभारत काल के समय की बात है। हाँ जी। अच्छा, बात की जाए जो सामने घाट है अभी यहाँ पर, एक ही घाट इधर है और एक परली तरफ है, ये दो घाट है। वो लेडीज के लिए है, ये जेंट्स के लिए है। अच्छा जी। वो लेडीज के लिए परले वाला। जी। तो यहाँ पर हस्तियाँ क्यों बहाई जाती है? तो यहाँ पर क्या महत्व है हस्तियाँ बहाने का? ये मोक्षदायना है ना, मोक्ष हो जाता है, यहाँ प्रभावित हो जाओ गंगा में हो जाओ बराबर है। जी। हाँ, यहाँ मोक्ष मिलता है, इस भूमि जो गुजर गया और यहाँ बहेगी अस्थियाँ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सुनने में भी आता है कि जो आपका गांव सीख है, जो भी आसपास के जो भी गांव हैं यहाँ पर, कितने ऐसे गांव हैं जो फूल जो गंगा माता में निभा करके आते हैं, वो यहीं पर ही कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर आ गया। जो गांव कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर आ गया, 48 कोस का एरिया इसकी, 48 कोस की परिधि है। यहाँ से पोखरी खेड़ी जाओ 48 कोस से, पोखरी खेड़ी से बैर साहब जाओ 48 कोस से, बैर साहब से पीपड़िया 48 कोस से, फिर वहाँ से भी यहाँ तक 48 कोस से। जो पांडु पंडारा है, ये सफेद होगा गाँव, ये सभी इसी में आते हैं। जी। सफेदों का असली नाम सर्पदमन है, क्योंकि यहाँ जन्मेजय ने जो ना राजा परीक्षित के लड़के ने सर्पदमन यज्ञ किया था। जी। कहाँ पे किया था जी? वो सर्पदमन तीर्थ है वहाँ सफेदों। जी। हाँ, वो पुराना बस थोड़ा इधर आगे ना, उसमें तीर्थ है वहाँ पे। तो ये इतिहास रहा जी। हाँ, यहाँ इतिहास ये रहा भैया। और यहाँ पर पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। हाँ, जंगल समीक ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है ये, पुराने प्राचीन समय से। समीक उनका लड़का था, जो यो राजा श्रृंगी ऋषि था, वो तपस्या में बैठा था और राजा परीक्षित आ गया, घूमता आया, तो उसने प्रणाम किया उनको, ऋषि को जगाने की कोशिश करी, लेकिन वो समाधि में थे। तो कलयुग जो था ना वो मर्या सांप बन के पड़ गया। कलयुग उसका मही बढ़ गया था परीक्षित के ताज में। तो वो उसने क्रोध माया के ने वो सांप जो है ना श्रृंगी ऋषि के गला में डाल दिया तीर से उठा के। और जो है वो पता लग गया, वो स्नान कर रहा था तीर्थ में, समीक लड़का था उसका श्रृंगी ऋषि का। तो उसने जो है ना शराब दे दिया उसको परीक्षित को कि जा, जो नाग तेने मेरा बाप के गले में डाला है वो इतने साथ में डस लेगा। तो राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था। फिर उस लड़का जन्मेजय, इसलिए इसने मेरा बाप डसा तो सर्प सफेदों में उसने सर्प दमन यज्ञ किया था। सारे सांप अपने आप हवन कुंड मार के गिर जाते, वो कहीं था यहाँ भी सांप था। फिर उससे कहा गया कि भाई तू इतना ना इनका खत्म ना करे, तो एक को छोड़ दिया था। हाँ, धन्यवाद जी। क्या नाम आपका जी? राजवीर सिंह मलिक। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी जी? मेरी 65-66 साल। हाँ। तो डेली आप यहाँ पर सेवा में रहते हैं? हाँ, कभी कभी ना भी आता, कभी आ जाता हूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोई मेला भी लगता है यहाँ पर कोई? हाँ, सोमवारी, अमावस्या, जन्माष्टमी, दीपावली त्योहार। काफी दूर से लोग आते हैं? हाँ, काफी आ जाते हैं। है और पानी पीने के लिए है, जो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर है भी तालाब होता था, और यहाँ पर बहुत सारे जंगल भी होते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जंगल भी होते थे और पांडव यहाँ पर पानी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन यक्ष के बहुत सारे सवाल थे और होता क्या कि भाई वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो लास्ट में युधिष्ठिर ने है
उन सभी सवालों के है जवाब भी दिए थे। थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट में बताना भी चाहूँगा यक्ष के क्या क्या सवाल थे। सामने आप देख सकते हैं यक्ष द्वारा पूछे गए सवाल। सबसे पहला सवाल था जीवन का क्या उद्देश्य है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है, संसार में दुखी कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, सच्चा प्रेमी क्या है, बुद्धिमान कौन है, चोर कौन है, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है, अज्ञान क्या है, मनुष्य का साथ कौन देता है, धैर्य क्या है, भूमि से बड़ी चीज़ क्या है, आकाश से बड़ी ऊंचा कौन है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, और भी काजल से काला क्या है, संसार में सबसे बड़े आचार्य की बात क्या है। और भाई थोड़ा है वो कैमरामैन जूम करके दिखाता है। युधिष्ठिर ने उन सभी के सभी सवालों का जवाब दिए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी जो बातें लिखी हुई है आप उन्हें बड़े गौर तब वीडियो रोक कर पढ़ लियो। जो युधिष्ठिर ने एक एक सवाल के है जो जवाब दिए थे भी यक्ष के सवाल के। और बाद में होता क्या कि जो यक्ष है जो भी इसके जो 4 भाई थे उन्हें बाद में जीवित करता है। तत्कालीन से जुड़ा जो इतिहास था वो आपको हमने दिखाया। और दोस्तों जितने साथ जो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं जय हिंद के माध्यम से, तो आप इन तस्वीरों को आगे से आगे भाई शेयर जरूर करें। धन्यवाद।